नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस समय विश्वनाथन आनंद जी खेल रहे हैं क्लासिकल शतरंज। हमने कल ही देखा था वीडियो बुंदेसलीगा लीग, जो कि जर्मनी में खेली जाती है, दुनिया भर की सबसे जानी मानी लीग है। इस शतरंज लीग में आनंद जी ने पहले ही मुकाबले में कैंडिडेट के लिए चयनित हुए अजरबैजान के निजत अबासोव को शानदार मुकाबले में पराजित किया था। उसके बाद दूसरे राउंड में उनका मुकाबला हुआ एक और कैंडिडेट यूएसए के हिकारू नाकामुरा से। और नाकामुरा जो कि इस समय विश्व के नंबर 3 खिलाड़ी भी हैं, उनके सामने भी आनंद जी, जो कि इतने दिनों बाद क्लासिकल शतरंज में वापस आए, शानदार खेल उन्होंने खेला। परिणाम क्या रहा वो आपको अंत में इस वीडियो में पता लग जाएगा, लेकिन आनंद जी ने अपने एक बार फिर से कमाल के एंड गेम से बिल्कुल ही चौंका दिया। और जब आप ये वीडियो में देखेंगे कि आनंद जी ने टाइम कितना लिया है, तब आपको कहना ही पड़ेगा कि आनंद जी आपके जैसा अभी भी कोई नहीं है। चलिए देखते हैं मुकाबला क्या हुआ। आनंद काले मोहरों से खेल रहे थे, नाकामुरा सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। E4 से नाकामुरा ने यहाँ पे शुरुआत करी। आनंद जी ने E5 खेल करके जवाब दिया। नाइट F3 खेलते हैं नाकामुरा, आनंद जी खेलते हैं नाइट C6, नाइट C3। 4 नाइट की संभावना यहाँ पर थी और 4 नाइट्स गेम में हो गया। आनंद जी ने खेल दिया यहाँ पर नाइट F6, लेकिन अब यहाँ पर नाकामुरा खेलते हैं D4, जो कि स्कॉच में जो है वहाँ पर पहुँच जाता है, स्कॉच 4 नाइट्स में पहुँच जाता है। आनंद जी जो मेन लाइन है जिस पर सबसे ज़्यादा 29,000 गेम खेले गए हैं, E/D4 मार देते हैं। और बड़ी बात यह है कि आनंद जिस लाइन पे मैच हो रहा था, आनंद जी ने ऑलरेडी इस पे लाइन में मैच खेला हुआ है। ओके, नाइट D4, बिशप B4 यहाँ पर आता है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिशप B4 के अलावा बिशप C5 भी खेला जाता है। यहाँ पर आपको अच्छे खासे गेम मिलेंगे, 3,000 के ऊपर गेम मिलेंगे, 2,000 के करीब गेम मिलेंगे नाइट D4 के। बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा 27,000 गेम जो है वो है बिशप B4 की। आप चुनौती देते हो इस घोड़े को और अपने किंग की कैसल के लिए तैयारी रखते हो। साथ ही साथ नाइट E4 का थ्रेट आ रहा है, तो यहाँ पर नाइट C6 नाकामुरा ने चुना। अब यहाँ पर जो सबसे मेन लाइन है वो ये नाइट C6, और अब आनंद जी जवाब देते हैं B/C6। ये सबसे मेन लाइन यहाँ पे गेम चल रहा है। ओके, अब क्या करते हैं भाई, बिशप D3 डेवलप करते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, आपको मेरा स्ट्रक्चर बिगाड़ना है। नाकामुरा कह रहे हैं बिगाड़ दीजिए यहाँ पे, बट आप मुझे जो है अपना बिशप दे दीजिए। ओके, सो नाउ कैसलिंग किया यहाँ पे विश्वनाथन आनंद जी ने, कैसल करते हैं नाकामुरा। और अब आनंद बोलते हैं नहीं, मुझे कोई नाइट आपका पॉन वॉन डबल नहीं करना। जो मेन लाइन है वो है D5 का आइडिया ये है कि सेंटर के स्पॉन को चैलेंज किया जाए, बिशप को अपने जो है वो इस डायगोनल पर ओपन किया जाए। नाकामुरा मेन लाइन जवाब देते हैं E/D5, आनंद जी मारते हैं C/D5, और अब नाकामुरा खेलते हैं। यहाँ पर सबसे मेन लाइन है बिशप G5, और उसका जवाब C6 चल के ही दिया जाता है। और काफ़ी सारे गेम है उस लाइन में, क्वीन F3 आता है, इस तरीके से मैच चलता है। यहाँ पर नाकामुरा ने H3 चुना। ओके, आनंद जी ने कंटिन्यू किया C6, जो कि सबसे यहाँ पर मेन लाइन है। तो आनंद जी बराबर मेन लाइन पर जो भी थी उस पर गेम खेल रहे थे। क्वीन F3 आते हैं यहाँ पर नाकामुरा, और अब आनंद खेलते हैं यहाँ पर बिशप D6, रुक E1 यहाँ पर खेलते हैं नाकामुरा। और यहाँ तक आनंद जी ने बिल्कुल मेन लाइन जो है वो फॉलो की थी, ठीक नाकामुरा के ही तरह। हालांकि यहाँ पे जब नाकामुरा ने रुक E1 खेला, यहाँ पे भी बिशप F4 खेला जाता है, तो शायद उस समय नाकामुरा के दिमाग में था कि वो एक्सचेंजेस कम से कम करना चाहते हैं। और यहाँ पर आनंद जी ने एक नॉवेल्टी खेल दी जो इससे पहले कभी नहीं खेली गई थी। मैं आपको इससे पहले बता दूं कि इस लाइन पर दोनों ही खिलाड़ी गेम खेल चुके हैं। नाकामुरा ने यहाँ पर रोबोस्टन के साथ ये मैच खेला था, रोबोसोन के साथ, और ड्रॉ किया था। और 2015 में खेला था इस लाइन पे उन्होंने मैच, तब उनकी रेटिंग 2800 पहुंचने वाली थी। और 2013 में आनंद को वोंग हाउ ने हराया था इस लाइन में। तो देखिए 2013 की बात है, मतलब 11 साल पुरानी बात है, और आनंद ने कैसे उस चीज़ को तैयार किया होगा कि आज तक उनको वो लाइन जो है, और उनको पता है कि क्या चेंज करना है। तो उस मैच में विश्वनाथन आनंद ने H6 खेल के जो है मैच को कंटिन्यू किया था। H6, बिशप F4, कुछ इस तरह से एक्सचेंजेस हुए थे, बट उसमें इस बिशप ने उनको बड़ा बड़ा परेशान किया था। इस मैच में आनंद जी ने शुरुआत से उस बिशप का हिसाब किताब कर दिया। उन्होंने H6 नहीं खेला, उन्होंने खेला नाइट D7। देखने में लगता है कि आप क्या इस बिशप को बंद कर रहे हैं। तो जब विश्वनाथन आनंद ने नाइट D7 खेला, तो इसके साथ ही ये पोजीशन हो गई एकदम नई। तो चलिए आगे का गेम देखते हैं नए अंदाज में। तो नाइट D7 के बाद क्या हुआ, नाइट D7 के में ऐसा लगता है कि जैसे आपने इस बिशप को जो है वो बंद कर दिया है, लेकिन आगे क्या होता है, इन्होंने खेला बिशप F4 यहाँ पर नाकामुरा ने। तो आनंद खेलते हैं नाइट C5, और उस बिशप को जिसने उनको पिछले बार इस लाइन में परेशान किया था, उस पर जो है उन्होंने हमला कर दिया। ओके, जवाब आया रुक A/D1, आनंद खेलते हैं रुक B8, और इस फाइल पे प्रेशर डालते हैं B2 पर, और फोर्स करते हैं लगभग कि B3 खेलिए।
अब आनंद खेलते हैं क्वीन F6 और एक तरह से दूसरा टेम्पो गेन करते हैं। मतलब मिडिल गेम में ऐसे लगातार बैक टू बैक 2 टेम्पो गेन करना अपने आप में अच्छी बात होती है। ये एक संकेत देता है कि आपका गेम जो है वो खुला हुआ है और किसी तरह की परेशानी जो है यहाँ पे नहीं है आपको। ओके, इन्होंने खेला नाइट E2 और अब आनंद खेलते हैं A5। इस पूरे गेम में अगर पूरे स्ट्रक्चर में देखें तो आनंद जी का जो मेन वीकनेस था वो A वाला आइसोलेटेड पॉन, और आनंद ने इंतजाम की तैयारी कर ली थी उसको, जिसको हम कहते हैं माइनॉरिटी पॉन अटैक के जरिए सॉल्व करने की। ओके, बिशप इंटू D6, क्वीन इंटू D6 और C4 खेलते हैं यहाँ पर नाकामुरा। आनंद नाइट इंटू D3, पहले तो बिशप को एलिमिनेट करते हैं, फिर खेलते हैं A4। आइडिया सिंपल था कि आप मारिए, और वही किया उन्होंने। नहीं भी मारते तो भी ये मार देते, तो उन्होंने मार दिया। और अब आनंद ने खेला बिशप A6, क्वीन आता है यहाँ पर C3 पर। अभी आप फिलहाल बिशप इंटू C4 नहीं मार सकते हैं क्योंकि क्वीन इंटू C4 आ जाएगा, क्योंकि आपका क्वीन जो है वो रुक के अगेंस्ट पिन है। बट आनंद जी के पास अच्छी लाइन तैयार थी, वो थी क्वीन B4। ये एंड गेम देख लेना अपने आप में बड़ी बात थी। अच्छा, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय तक आनंद जी की घड़ी में 55 मिनट थे, नाकामुरा के पास 45 मिनट थे। आगे क्या हुआ वो देखिएगा, आनंद ने कितनी तेजी से चेस खेला है। ओके, बिशप इंटू E2 यहाँ पर मारा, इन्होंने मारा C इंटू D5, बिशप इंटू E2, क्वीन इंटू B4, रुक इंटू B4, रुक इंटू E2, लगातार एक्सचेंजेस हुए। पॉन इंटू D5, रुक इंटू D5, रुक इंटू A4। यहाँ तक आनंद इतना तेज खेल रहे थे कि उनका टाइम बढ़ के 56 मिनट हो गया। अच्छा, पोजीशन क्या आई? पोजीशन ये आई कि वाइट के पास एक पॉन अप है, लेकिन जो भी जिन्होंने एंड गेम की स्टडी की हो वो अच्छे से जानते हैं कि ये एक ड्रॉ एंड गेम होता है। कैसे हुआ आगे देखिए, आनंद जी ने कितनी आसानी से इसको कन्वर्ट किया। और इसमें जो सबसे खूबसूरत चाल आती है जब ये खेलते हैं रुकी D2। अब ये जो अगली चाल है वो इतनी खूबसूरत है कि मजा आ जाएगा देख को आपको। आनंद जी खेलते हैं H5। आइडिया क्या है H5 का? H5 का आइडिया ये है कि अगर आप रुक इंटू H5 मारते हैं तो अब रुक A8 आएगा, और अब चूंकि आपका रुक यहाँ तो है नहीं कि आप ये चेक देके फोर्स एक्सचेंज कर दें, तो और अब ये जो है ये पॉन नहीं बचेगा। अब और होता क्या है रुक एंड गेम में, अगर आपके साथ साथ एक ही साइड पॉन है तो एक पॉन कम भी है तो वो 100% ड्रॉ होता है। तो ये चाल थी। खैर, इन्होंने खेला किंग F1, तो आनंद जी ने गए और उनको फोर्स किया, रुक 8 गए कि अब आप रुक D8 आइए, रुक D8 आए, रुक D8, रुक D8, रुक वापस जाता है E2 पर, D2 पर। बट ये मैच अब ड्रॉ है। हालांकि आसान नहीं होता है क्योंकि अपोनेंट के पास आउटसाइड पास्ट पॉन है। तो सबसे पहला रूल कहता है कि जितना स्पेस आप अपने प्यादों से ले सकते हैं वो ले लीजिए बोर्ड पर, किंग साइड। वही किया आनंद जी ने, इन्होंने खेला रुक D2, G5 भी खेल दिया, किंग E2, नाउ G5 आ गया, G4 आ गया। यहाँ पर आइडिया क्या है कि हम मार के स्ट्रक्चर पूरा आपका डैमेज कर देंगे। तो इन्होंने मारा रुक इंटू G4, इन्होंने खेला यहाँ पर F3, वापस जाता है रुक A4 पर, किंग आता है यहाँ पर C3, तो अनदर गुड मूव H3। यहाँ पर मतलब ये जो चालें आ रही हैं, आप यहाँ से देखो जो H4 से चालू हुआ है, क्लासी मूव है। रूल्स जो होते हैं ना, जो एंड गेम जिनको पकड़ है, किस तरह से सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कब कब पॉन अपोनेंट का पूरा स्ट्रक्चर तोड़ दिया। और फिर ये पोजीशन आई जहाँ पर आपके पास 2 पान है, 2 है पास्ट पॉन है, लेकिन यहाँ पे हमारा किंग है और ये पॉन बच भी जाएगा तो ड्रॉ होता है, और हमारे पास भी अब एक पास्ट पॉन है। तो वही हुआ, इन्होंने खेला A4, तो रुक 8 गए फोर्स, ताकि किंग को जाना पड़े मजबूरी में, और फिर राजा की मदद से, किंग रुक की मदद से उन्होंने अपना पॉन बढ़ना चालू कर दिया। ये एक खूबसूरत पोजीशन आई जब यहाँ पे इन्होंने चेक वेक दिया 1-2 बार। आनंद जी का पॉन ऑलरेडी F वाला पॉन भी बढ़ गया था। क्लियर था कि भाई ये जो पॉन है इसके बदले आपको रुक देना पड़ेगा, ये पॉन के बदले जो है हम अपना रुक देंगे, लेकिन ये जो पॉन है ये भाग ना पाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। अब जैसे इस अभी सामने वाला रुक अभी नहीं मार सकता, क्योंकि अभी मारेगा तो इवन जीतने के चांस भी बन जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे कि ये पोजीशन थी और उनको क्लियर था कि भाई अगर पॉन आगे बढ़ गया, जैसे मान लीजिए ये पोजीशन है, अब मान लीजिए कि आप A7 बढ़ दें यहाँ पे, तो F2 के बाद ये लॉस ही हो जाएगा। यहाँ पर कितना वाइट का ही लॉस हो गया ये। क्यों? क्योंकि आप रोक ही नहीं पा रहे वो क्वीन को, और आप अपना क्वीन बना ही नहीं पा रहे, और अभी भी रुक नहीं ले पा रहे। तो इसीलिए ये क्या हो गया कि ये जो पॉन बढ़ रहा था एक्चुअली में, ये इस रुक और इस किंग दोनों की बहुत अच्छी मौजूदगी हो गई थी। जबकि इस पॉन पे, चूंकि ये कॉर्नर पॉन था, तो इतनी अच्छी मदद कभी भी कॉर्नर पॉन को नहीं मिलती है हाथी और राजा दोनों से। सिर्फ उसको एक ये फ़ायदा होता है कि वो सामने वाले के राजा से दूर हो जाता है, पीसेस से दूर हो जाता है। इसके अलावा कॉर्नर वाले पॉन को सपोर्ट करना मुश्किल का काम होता है। और यहाँ पे फाइनली यहाँ पे नाकामुरा को समझ में आ गया कि मारना ही पड़ेगा। उन्होंने मारा, A7 खेला, तब तक किंग G4 आ गया। बिल्कुल टाइम से आया आनंद जी का राजा, और ये बढ़िया मैच ड्रॉ हुआ जब दोनों के किंग बचे। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि आनंद जी ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। आनंद जी आप खुद देखते हो दुनिया भर में चेस के प्रचार प्रसार के लिए आजकल अलग अलग देशों में अलग अलग टूर्नामेंट्स में होते हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर भी वो टॉप लेवल पे अभी भी
वो लोग जो कैंडिडेट में खेलने वाले हैं वो भी उनको पराजित नहीं कर पाते हैं। और आनंद जी, और सबसे बड़ी बात ये थी, ये मैं आपको फिर से बताना भूलूंगा, आप टाइम देखिए आनंद जी का। जब ये मैच खत्म हुआ, आनंद जी के पास 1 घंटा 12 मिनट 10 सेकंड थे और नाकामुरा के पास 4 मिनट 18 सेकंड थे। कमाल की शतरंज खेली विश्वनाथन आनंद जी ने, अभी भी वो कमाल के खिलाड़ी हैं और जब जब वो खेलते हैं रोमांचित तो हमेशा की तरह हर एक भारतीय को कर ही देते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।